Hello students, I'm Ajaypal sir from Vivekanand School Bani. Now we start the next article of the chapter first, class 12th physics. Okay, energy stored in capacitor. Here the next article is what is the energy stored in article. कितनी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर की जा सकती है. ओके, ये हम करेंगे. अभी देखो इसके अंदर आपने क्या करना है, दो प्लेट लेनी है, फर्स्ट और सेकंड. ओके, ए और फर्स्ट और सेकंड ये दो आपने प्लेट ली है. ओके, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका जो चार्ज है सेकंड प्लेट का वो आपने इसको देना शुरू कर देना है. ओके, फर्स्ट प्लेट को. तो अगर आप चार्ज इसको दोगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ आपने देना है. तो आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी कंडक्टर से जब पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरी बॉडी को दे दिया जाता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बच जाता है. तो इसके ऊपर जो रहेगा वो नेगेटिव चार्ज रहेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी आपको पता हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है. पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर टू प्लेट टू फर्स्ट प्लेट बाय स्मॉल इंस्टॉलमेंट. ओके, थोड़ा थोड़ा करके आपने चार्ज देना, डी क्यू करके. ओके, स्मॉल इंस्टॉलमेंट में चार्ज आपने क्या करना है, ट्रांसफर करना है. अब फर्स्ट के ऊपर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सेकंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर 1 एंड सेकंड. अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में कैलकुलेट करना है कि कितना होगा. आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला पता है क्या होता है, क्यू बाय में सी. ये फार्मूला होता है ना, क्यू बाय में सी, चार्ज बाय में कैपेसिटर. अभी आपने किया भी था. ओके, अब आपको पता है, अब आपने निकालना क्या है, एनर्जी स्टोर निकालनी है. एनर्जी स्टोर निकालने के लिए आपको वर्क निकालना पड़ेगा. तो स्मॉल आपने चार्ज उसको दिया ना स्मॉल इंस्टॉलमेंट में, तो स्मॉल वर्क क्या हो जाएगा, V इंटू डी क्यू. ये आपको फार्मूला पता है, वर्क का क्या फार्मूला होता है, V इंटू डी क्यू होता है. ओके, तो यहाँ पे डी क्यू क्या आ जाएगा, V की वैल्यू पुट करोगे, क्यू बाय में सी मल्टीप्लाई डी क्यू, तो ये आपका यहाँ से डी क्यू आ जाएगा. अब ये स्मॉल वर्क है. अब आपने क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है. तो टोटल वर्क डन इन गिविंग चार्ज Q2 कंडक्टर 1. अब मान लो उसको Q चार्ज आपने दे दिया कंडक्टर 1 को, कंडक्टर 2 से लाके Q चार्ज दे दिया. तो आपको पता है वर्क चार्ज आपने 0 से शुरू किया था, 0 से लेके कितना चार्ज दे दिया, पॉजिटिव Q तक. ओके, पॉजिटिव Q मीन टू से कैपिटल Q तक उसको चार्ज दे दिया. तो Q C बाय में यही आपने यहाँ पे लिखना है. इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, 1/c आपका बाहर आ जाएगा. इसका इंटीग्रेशन करोगे तो Q का इंटीग्रेशन क्या होता है, Q स्क्वायर बाय में 2 आ जाएगा. तो आपको लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है, 0 से लेके Q तक. 1/c लिमिट पुट करोगे तो Q स्क्वायर. ओके, Q स्क्वायर बाय में 2 माइनस 0 वाला आपको कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, तो ये आप वर्क डन आएगा, यही आपकी एनर्जी बन जाएगी 1/2 Q स्क्वायर बाय में सी. अब आपको पता है ये आपका फार्मूला आ गया. इस फार्मूले को आप किसी भी फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हो. ओके, आपको पता है Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q की जगह CV पुट करके आपका अनदर फार्मूला C स्क्वायर V स्क्वायर बाय में C आ जाएगा. ओके, इस तरीके से आप अनदर फार्मूले भी निकाल सकते हो. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ओके, नाउ अब और फार्मूला आपने निकालना, तो CV की जगह Q पुट कर दो. CV आपको पता है उसी फार्मूले को बार बार रिपीट करके 3 फार्मूले आपने जनरेट करने हैं. 1/2 Q स्क्वायर बाय में C, 1/2 CV स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 QV. ये 3 फार्मूले एक ही फार्मूले से बने हैं, उसकी वैल्यू चेंज करके. अब ये तो आपने इंटीग्रेशन मेथड से किया. ग्राफिकल मेथड से करना है तो वो भी बहुत इजी. आपको पता है जितना चार्ज आप उसको देते हो उतना ज्यादा पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है. तो ये आपका जो एनर्जी स्टोर रहेगी, एनर्जी स्टोर निकालने के लिए आप V Q ग्राफ का एरिया लोगे. एरिया आपको पता है, यहाँ पे एक ट्रायंगल यूज कर लोगे. एक ट्रायंगल के अंदर ये बेस हो गया, ये हाइट होगी, हाइट V बता रहा है, बेस Q है, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट से आप ट्रायंगल का फार्मूला लगाओगे. 1/2 QV. V भी फार्मूला है, ये देखो QV भी तो एक फार्मूला है. अगर QV फार्मूले में नहीं रखना तो V की वैल्यू Q बाय में C होती है, तो वो चेंज कर दो तो अनदर फार्मूला. और ये जूल के अंदर इसका ऐसे यूनिट होता है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर. ओके, नाउ नेक्स्ट टोटल एनर्जी स्टोर इन कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर. अब आपने कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर करना बहुत ईजी है, आपने पहले भी कम्बिनेशन किया था. अब एनर्जी स्टोर रहेगी वो कैसे निकालने, इन सीरीज कम्बिनेशन. अब आपको पता है सीरीज के अंदर Q क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है ना. Q चेंज नहीं होता C के अंदर. जैसे करंट जो सीरीज के अंदर करंट सेम रहता था, वैसे Q सेम रहता है. बिकॉज एवरी कैपेसिटर सेम चार्ज, सारे कैपेसिटर के ऊपर सेम चार्ज आएगा ना. जैसे मान लो यहाँ पे कैपेसिटर आप इस तरीके से जोड़ोगे, तो आप कैपेसिटर कितने भी जोड़ रहे हो इस तरीके से सीरीज के अंदर, C1 C2 C3, तो इसके ऊपर जो चार्ज जा रहा है सभी के ऊपर सेम जा रहा है, Q रहेगा. ओके, इसके अंदर जो V है वो चेंज करेगा, इसका V1 V2 V3 हो जाएगा. ओके, तो इस तरीके से V
चेंज करता है। अब ये देखो u इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाय में सी एस फॉर दी सीरीज। ओके, सीरीज के लिए यहाँ पे यूज किया है। क्यू स्क्वायर बाय में 2 1/cs। अब यहाँ पे नीचे है ना सी एस सीरीज के अंदर, तो क्यू स्क्वायर बाय में 2 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। इस तरीके से आप करोगे तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आपका u1 u2 u3, क्योंकि यही तो फार्मूला है एनर्जी स्टोर निकालने का। तो यहाँ पे सीरीज के अंदर जो आप निकालोगे तो वो सिंपल अलजेब्रिकली सम करोगे तो एनर्जी उतनी ही आएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर v कांस्टेंट रहता है, v सेम रहता है, तो इसके अंदर v वाला फार्मूला पुट करोगे, इसके अंदर क्यू वाला लगाया था तो 1/2 cp v स्क्वायर c1 c2 c3 करोगे तो v इसके अंदर भी वो सेम ही रिजल्ट आएगा आपका। ओके, इसके अंदर भी एनर्जी जो टोटल है वो सेम रहेगी। नेक्स्ट, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी निकालनी है आपने। डेंसिटी की थी, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी है तो एनर्जी बाय में वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, क्या डेफिनेशन क्या होती है एनर्जी डेंसिटी की, टोटल एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। अब आपने एनर्जी का फार्मूला तो निकाल लिया 1/2 cv स्क्वायर। वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई कोई भी डिस्टेंस, क्योंकि इसके अंदर 3 डिस्टेंस यूज करता है ना वॉल्यूम के अंदर, तो एक तो एरिया के अंदर 2 डिस्टेंस हो गए, तीसरा डिस्टेंस ये होगा। ओके, ये आपने निकाल लिया। अब आपने सबसे पहले इसके अंदर ये आर्टिकल किया था जिसके अंदर आपने कैपेसिटेंस निकाल ली थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो आपने क्या था, एप्सिलॉन नॉट a बाय में d, और v क्या होता है e इंटू डी। तो ये दोनों फार्मूले यहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस करवाने हैं। ओके, दोनों एक तो c के अंदर इसकी वैल्यू पुट करोगे और एक v के अंदर ed पुट करोगे। ओके, 1/2 एप्सिलॉन नॉट a बाय में d। ओके, c की जगह पुट कर दिया। अब v की जगह ed पुट करना है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा ना, e स्क्वायर d स्क्वायर बाय में ad हो जाएगा। अब सारी चीजों को कैंसिल आउट करोगे तो आपका रिजल्ट एनर्जी डेंसिटी का आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। इसका डिमेंशन फार्मूला एनर्जी बाय में वॉल्यूम होता है, एनर्जी का डिमेंशन फार्मूला पता है, वॉल्यूम का क्यूब होता है, तो इससे आपका डिमेंशन फार्मूला आ जाएगा और इसका ऐसे यूनिट भी आ जाएगा क्योंकि एनर्जी बाय में वॉल्यूम है, एनर्जी का जूल होता है तो मीटर क्यूब माइनस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल के अंदर आप क्या करते हो, मान लो दो कोई भी आपने कैपेसिटर यूज किए, दोनों की कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो ओके, तो आपने दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया। अब आपको पता है जिसकी हाई पोटेंशियल है उससे वो लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, तो ये बिफोर शेयरिंग। अब देखो बिफोर शेयरिंग से पहले, मतलब ये दो कैपेसिटर को शेयर करने से पहले उन दोनों की कैपेसिटेंस अलग अलग है ना, उनके ऊपर जो चार्ज है वो अलग अलग है, C1 V1 है प्लस C2 V2 है, अलग अलग है ना, चार्ज पहले अलग अलग है। ये चार्ज का फार्मूला Q1 प्लस Q2 ये चार्ज का फार्मूला है। अभी देखो पोटेंशियल भी अलग अलग है, बट शेयरिंग करने के बाद इन दोनों की पोटेंशियल सेम हो जाएगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि आपको पता हाइयर से लोअर की तरफ जाता है। कब तक वो हाई से लो जाता रहेगा, जब तक वो दोनों की पोटेंशियल सेम नहीं हो जाती। ओके, तो C1V प्लस C2V आ जाएगा, V आप कॉमन ले लोगे, पोटेंशियल आप कॉमन ले लोगे। ओके, अब आपको पता है जब भी शेयरिंग होती है तो चार्ज कभी भी लॉस्ट नहीं होता, जितना पोटेंशियल एक से जाना दूसरे पे चला जाएगा चार्ज लॉस्ट नहीं होगा। तो इन दोनों की इक्वेशन को इक्वेट कर दोगे, C1 प्लस C2V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। ओके, तो इन दोनों को इक्वेट करोगे, यहाँ से V की वैल्यू कॉमन पोटेंशियल यहाँ पे V रहेगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये देखो ये जो है टोटल चार्ज है, क्योंकि ये चार्ज का फार्मूला है, नीचे क्या आ गया टोटल कैपेसिटी। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, टोटल चार्ज बाय में टोटल कैपेसिटी। ओके, ये फार्मूला इसी से बना, इसी को अरेंज करोगे तो ये बन जाएगा, इसको अरेंज करोगे तो ये बन जाएगा। इससे ये पता लगता है कि जो पहले और बाद में जो टोटल पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है, टोटल चार्ज होता है वो सेम रहता है। ओके, चार्ज लॉस्ट बाय वन इज इक्वल टू चार्ज गेन बाय अदर। एक चार्ज लॉस करेगा, दूसरा गेन कर लेगा, तो टोटल इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा। बट जो पोटेंशियल होगा वो सेम नहीं रहेगा। पोटेंशियल क्यों नहीं सेम रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, हीट लॉस होती है, हीट लॉस के कारण उनका जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं रहता। ओके, तो इस तरीके से ये बहुत इजी आर्टिकल आपको समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट है लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्ज। अब आपने लॉस ऑफ एनर्जी निकालनी है कि चार्ज को शेयरिंग, जब आपने दो कैपेसिटर को शेयर किया था तो इनकी एनर्जी लॉस हुई थी ना, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुई थी, अब वो आपने निकाल ली है। व्हेन चार्ज इज शेयर्ड, ओके, कैपेसिटर को जब अब शेयर किया गया, नो चार्ज इज लॉस्ट। लॉस्ट तो चार्ज तो लॉस्ट नहीं हुआ, बट सम एनर्जी इज डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट। कैपेसिटर गर्म हो गया तो कुछ ना कुछ एनर्जी लूज होगी। टू कैलकुलेट लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए कॉमन पोटेंशियल का यहाँ पे फार्मूला यूज करना है, C1 V1
प्लस C2V2 बाय में C1 प्लस C2, यही तो किया था ना, टोटल चार्ज बाय में टोटल कैपेसिटेंस, तो यही तो फार्मूला किसका, कॉमन पोटेंशियल का। अब आपने टोटल एनर्जी निकालनी है बिफोर शेयरिंग। अब आप देखो शेयरिंग से पहले जो V1 है V2 अलग अलग होता है, तो 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। टोटल आफ्टर शेयरिंग के अंदर जो V है वो सेम हो जाता है, सेम हो गया ना। अब U2 आपने कैलकुलेट करना है, तो 1/2 C1 V की जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुट करोगे, इसको सोल्व करोगे तो आपका ये वाला आंसर है। ओके, अब आपने क्या निकालना, टोटल लॉस निकालना। अब ये देखो लॉस कैसे निकलेगा, अभी देखो आपको पता है जब आपने एनर्जी कैपेसिटेंस जोड़ने से पहले जो उनकी टोटल एनर्जी थी वो ज़्यादा आएगी ना, और बाद वाली एनर्जी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि आपको पता है हीट प्रोड्यूस हुई, हीट के अंदर लूज होगी एनर्जी। तो पहले वाली जो शेयरिंग करने से पहले जो U1 है बाद में U2 है, तो U1 और U2 में से माइनस करोगे आप, U1 में से U2 माइनस करोगे। अगर ये जो वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो आपको ये प्रूव हो जाएगा कि U1 बड़ा है, U2 कम हो गया है। ओके, तो इससे आपका जो आर्टिकल है वो करेक्ट हो जाएगा। अब ये आपने वैल्यू पुट करनी है, U1 की वैल्यू ये है, U2 की है, इनको सोल्व आउट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी ये वाली वैल्यू आएगी, विच इज पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब क्या है, U1 माइनस U2 जीरो से ज्यादा, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी लूज हुई है, और ये U1 U2 से ज्यादा, U2 कम है U1 से। दिस प्रूव दैट टोटल एनर्जी आफ्टर कॉन्टैक्ट इज लेस देन बिफोर कॉन्टैक्ट। ओके, टोटल एनर्जी आफ्टर कॉन्टैक्ट को यहाँ कम होगी है बिफोर कॉन्टैक्ट से। दिस hence there is loss of energy on sharing charge, so sharing charge से energy loss होती है। okay, loss of energy appear in form of sparking and heat produced। जो loss of energy कैसे appear होगी, कैपेसिटर को sparking produce होती है और heat produce होती है। तो ये आपका आज का आर्टिकल था, ये आपने ये करना है। तो मंडे को आपका क्या होगा, टेस्ट होगा न्यूमेरिकल्स का। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।